अध्यापिका जॉली शर्मा और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत, हम इसमें अगला पाठ पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है कामचोर। तो पाठ शुरू करने से पहले थोड़े से हम बात करते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आप सभी की दीपावली की जो छुट्टियां थी वो कैसी गई और आप सभी ने दीपावली कैसे बनाई? हाँ, सभी ने बहुत मज़े किए। हाँ, पता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा हम इस बार मज़े कम कर पाए, लेकिन फिर भी मज़ा तो किया ना। बस ये है कि हम किसी से मिल नहीं पाए, किसी दूसरों के घर पे हम जाते हैं जब सबसे मिलने जुलने अपने रिश्तेदारों से, वो हम नहीं कर पाए, है ना। और अच्छा, आप लोगों ने स्कूल को मिस किया? वेरी गुड, आप सभी ने स्कूल को बहुत मिस किया। तो सभी का हॉलीडे होमवर्क भी पूरा हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब भी आपसे कहा जाएगा कि आप दीजिए तो आपको वो हॉलीडे होमवर्क देना है, ठीक है। तो अभी हम हमारा पाठ 10 शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको इस पाठ से संबंध में थोड़ा सा बता दूँगी। जैसे कि पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर है ये एक कहानी जैसा है, मतलब कहानी है ये इस्मत चुगताई की कहानी। लेखक का नाम है इस्मत चुगताई, ठीक है ना। बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो कहानी लिखी है कामचोर, एक पारिवारिक समस्या के आधार बनाकर लिखी है। एक परिवार जैसे बहुत बड़ा परिवार होता है, जैसे ज़्यादातर संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में बहुत से संयुक्त परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बहुत अनुशासन होता है, सब काम व्यवस्थित ढंग से होता है, बड़े छोटों का आदर करते हैं, बच्चे शैतानी नहीं करते, मतलब एक व्यवस्थित सा जीवन व्यतीत हो रहा होता है ना। और हम कल्पना भी यही करते हैं कि कोई भी परिवार हो उसमें एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, करते हैं ना। जैसे आप लोगों की, जैसे अपन विद्यालय में भी करते हैं, अनुशासित रहते हैं। अनुशासन में डिसिप्लिन में रहना, सभी बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, सभी अच्छे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। जब क्लास चली होती है तो सभी अटेंशन रहते क्लास में, है ना। अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, नीट एंड क्लीन खुद भी रहते हैं और वर्क भी नीट एंड क्लीन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, उससे वही हम डिसिप्लिन कहेंगे। इसी तरीके से घर पे भी डिसिप्लिन में रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बदमाशी नहीं करो या बिल्कुल ही खेल कूद ना करो, पर एक शैतानी करना अलग चीज़ है और एक खेलना कूदना अलग चीज़ होता है ना। बदमाशी करना यानी बदमाशी ऐसी जो जिसके कारण किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है ना। शैतानी होती है। और खेल कूद, जैसे आप खेल रहे हो कूद रहे हो, आप बड़ों का कहना मान रहे हो। तो अनुशासन में, घर पे अनुशासन में क्या होता है कि आप बड़ों का कहना मान रहे हो, बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई बदमाशी नहीं कर रहे हो जिससे घर में किसी को नुकसान हो। और जो अपना काम स्वयं करना, ये तो हमने पढ़ा भी था, पहले भी पढ़ा था ना। तो जैसे स्वावलंबन बनते अपन, तो अपना काम स्वयं करो, अपने ही कार्य को ना, किसी दूसरे पे आप आश्रित नहीं हो, अपना काम खुद कर रहे हो, बल्कि अपने छोटे भाई बहन की भी मदद करो। तो वो सब चीज़ें डिसिप्लिन में, घर पे डिसिप्लिन में आती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं आप बिल्कुल अटेंशन होके खड़े रहो, अटेंशन होके, वो चीज़ नहीं। कहने का मतलब आप एक व्यवस्थित अच्छे तरीके से अनुशासित जीवन जी रहे हो। तो इस कहानी में यही बताया गया, एक पारिवारिक समस्या को बताया गया है। इसके अंदर जो उधम मचाने वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत शैतानी करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे क्या क्या परेशानियां आती है, वो बहुत ही रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें बताया है कि यह कहानी सुव्यवस्थित परिवार की मांग पैदा करती है। मतलब समझ गए कि कोई भी परिवार हो, अगर वो बहुत बड़ा परिवार, छोटा परिवार है, चाहे बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार है या जैसे एकल परिवार है ना। तो देखो, एकल परिवार होता है उसमें इतनी ज़्यादा समस्या इस चीज़ को लेकर नहीं होती, क्योंकि माता पिता और बच्चे होते हैं। तो आज के टाइम में तो जैसे 1-2 बच्चे ही होते हैं, लेकिन जैसे ये कहानी जब लिखी गई थी उस समय में बच्चों की एक फौज हुआ करती थी घर के अंदर। जब संयुक्त फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार जब होता था, तो बच्चे तो इतनी सारी मात्रा में होते थे, इतने सारे बच्चे होते थे, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ रहता था। और फिर बच्चे जो शैतानियाँ करते थे, उधम करते थे, उसकी वजह से घर वाले परेशान होते थे। तो इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमको यही चीज़ हमारे सामने आती है कि किस तरीके से परिवार के अंदर एक सुव्यवस्थित परिवार होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे अनुशासित होने चाहिए। तो ये कहानी की मांग है जो हम हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो वही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अब जैसा कि इसका नाम है कामचोर, है ना। कामचोर का मतलब समझते हो, जो काम से चोरी करता है। चोरी करता है मतलब जी चुराता है, करना नहीं चाहता। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, बैठे बैठे उनको हर चीज़ चाहिए, ऑर्डर पे ऑर्डर देते हैं। वो मम्मा पानी पिलाओ, मम्मा खाना लेके आओ। वो जैसे खाना भी अपने आप सेल्फ नहीं ले सकते, सेल्फ सर्विस नहीं कर सकते हैं ना।
और खुद भी अपने आप ही अपने कपड़े धोना या अपनी मम्मी की हेल्प करना, वो सब नहीं करते। इवन मतलब दूसरों के तो करना, तो वो खुद का काम भी स्वयं नहीं करते, तो उसको बोलते हैं कामचोर। अब देखो छोटा बच्चा होता है, जब जैसे अभी मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल, तो ये बच्चे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, है ना, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर डिपेंड होता है, अपने मम्मी पापा पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं ना। लेकिन जब बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 10 से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं या उससे बड़े जो बच्चे होते हैं, उनको अपने ऊपर आश्रित होना चाहिए, है ना, हर काम अपने आप करना चाहिए। अगर वो काम अपना काम भी वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कामचोर ही कहेंगे, यानी जो अपने काम से जी चुराता है, चोरी कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कामचोर कहेंगे। तो वही इस कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं थोड़ा सा आपको विवरण बता देती हूँ कि किस तरीके से एक संयुक्त परिवार है ना। इस कहानी का जो परिवेश लिया गया है, जो माहौल लिया गया, एक मुस्लिम परिवार का लिया गया, क्योंकि दिखती बात हमारे जो लेखक है इसमें चुगताई वो भी मुस्लिम ही है, तो जो पूरा परिवेश लिया गया है वो मुस्लिम परिवेश लिया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से एक परिवार है, संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में बच्चे हैं, वो कामचोर है, काम नहीं करते हैं, और फिर जब उनके ऊपर ये चीज़ कह दी जाती है कि नहीं तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, और अगर आज तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। फिर जो बच्चे वो काम करने के लिए मारा मारी करते हैं, किस तरीके से खींचतान होती है उन बच्चों के बीच में आपस में, किस तरीके से पूरा काम फैलता है, घर का क्या माहौल होता है, और बहुत मतलब अनेक समस्याएं पैदा होने लग जाती है। तो वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से, है ना, आनंदित करने वाले तरीके से हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, जो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। सभी ने खोल ली? तो आगे देखिए, सबसे पहले हम इससे संबंधित शब्दार्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ शब्दार्थ ऐसे भी आए हैं जो कि उर्दू के वर्ड्स नहीं है, उसके अंदर शब्द हैं उर्दू के, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, दबेल। दबेल मतलब होता है दब्बू, जो ना दब के रहने वाला, कमजोर व्यक्ति भी कह सकते हो, आप दब के रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हो। घमासान यानी घोर, भयंकर। अब जैसे घमासान शब्द है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको युद्ध के लिए करते हैं कि अरे बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, यानी बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, है ना। तो अगर ऐसे शब्द आपके वाक्य बनाने के लिए आते हैं कि वाक्य, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आप ऐसे नए वाक्य बना सकते हैं। बहुत इजी अर्थ है इसका। घमासान मतलब भयंकर, घोर, है ना। फरमान मतलब राजज्ञा, यानी फरमान होता है आदेश, आप इसको आदेश बोल सकते हो, आज्ञा बोल सकते हो, राजज्ञा बोल सकते हो ना। राजज्ञा मतलब जैसे राजा का फरमान आता है, पहले के समय में राजा का जो आदेश आता था उसे हम फरमान बोलते थे कि भी राजा के यहाँ से फरमान है, इसलिए इन्होंने यहाँ राजज्ञा दिया है। बाकी इसका तात्पर्य फरमान का मतलब आदेश, आज्ञा लिख सकते हैं आप। फिर तनख्वाह। तनख्वाह मतलब वेतन, पगार, है ना। फर्शी मतलब फर्श पर बिछी हुई, फर्शी। फर्श होता है जमीन, जमीन के ऊपर फैली हुई या बिछी हुई, उसको बोलते हैं फर्शी। हवाला यानी उल्लेख करना, उद्धरण देना, ठीक है। उसके बाद है धुआंधार। धुआंधार मतलब ताबड़तोड़, मतलब एक साथ में, धुआंधार मतलब ताबड़तोड़। फिर उसके बाद होता है कुमुक। कुमुक अर्थात फौजी या टुकड़ी। दींगा मस्ती। दींगा मस्ती होता है जैसे एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते, बच्चे आपस में मतलब हंसते हैं और आपस में मुठभेड़ सा करते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उसको बोलते हैं दींगा मस्ती करना, है ना। कई बार आप देखना घर पे आप लोग होते हैं, आपके जैसे भाई बहन, आप लोग एक साथ मिले, कोई बात होगी, मस्ती करने लगे किसी चीज़ को लेकर, बस आप आपस में एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हो, उसमें एक दूसरे को मार रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, उसको बोलते हैं दींगा मस्ती करना, ठीक है। तो मुश्ती है, दींगा मुश्ती। मुश्ती शब्द मस्ती से ही बना हुआ है। लथपथ मतलब सना हुआ, तर पूरा लगा हुआ, लथपथ हुआ, है ना। दड़बा। दड़बा होता है जगह, वो वाली जगह जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, यानी मुर्गियों के रखने का जो जगह बनाई जाती है उसको दड़बा बोला जाता है उर्दू के अंदर, है ना। क्या बोलते हैं? दड़बा, यानी कि मुर्गियों के रखने की जगह, मुर्गियों पे रहने की जगह। जैसे अपन घोड़ा है, घोड़े को अपन कहाँ रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं, है ना। जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं हम उसको बोलते हैं अस्तबल, है ना। गाय या भैंसे अगर बांधी जाती है तो हम उसको बोलते हैं बाड़ा, बोलते हैं। और वैसे ही जहाँ पे मुर्गियों को रखने का जगह होती है उसको बोलते हैं दड़बा। अब आगे देखिए, मोरी। मोरी होती है नाली या गंदे पानी की नाली, मोरी। पहले के जो घर हुआ करते थे
जैसे आज के टाइम में जो मकान होता है उनके अंदर जो नालियाँ होती है वो अंडरग्राउंड होती है ना, मतलब अंदर ही अंदर मकान के अंदर दबी हुई होती दिखती हैं। जबकि पहले के समय में जो मकान हुआ करते थे, कभी आप देखना आपके जो पूर्वजों के जो मकान है, अगर आपके दादा परदादा के किसी के मकान थे पुराने आपके, उनमें नालियाँ बाहर की वड्डी होती थी, जो खुली होती थी, गंदे पानी की नालियाँ होती थी। ठीक है, फिर है इसके बाद अगला है बेनकेल। अब देखो बेनकेल, बे यहाँ पे उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। बेनकेल शब्द है, शब्द क्या है, नकेल, और बेनकेल यानी कि बिना नकेल के। नकेल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई जानवर होते हैं, आपने देखा होगा उन जानवरों के नाक के अंदर इस जगह एक ना कड़ी सी डालकर रस्सी बांध दी जाती है ना, उसे बोलते हैं नकेल। तो नाक में पहनाई जाती है वो, जैसे कि अगर वो जानवर नहीं मानता है तो उसको चीज़ को खींचते हैं, तो उसको दर्द होता है तो वो आपका कहना मानता है। ठीक है, अब अगर नकेल नहीं डलेगी तो हम उसको बोलेंगे बेनकेल। समझ में आया? तो इसमें है बेनकेल। बेनकेल मतलब बिना नकेल, अर्थात पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना, है ना। तो बेनकेल, वैसे देखो केवल नकेल का मतलब पूछते हैं तो आपको बोलना है पशुओं के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। अब अपन ने बोला बेनकेल यानी रस्सियों के बिना, वो पूरा लाइन आ जाएगी। ठीक है, दालान अर्थात बरामदा, बरामदा होता है उसे दालान बोलते हैं। तरकारी, सब्जी, माता मतलब शोक मनाना। बटालियन मतलब पलटन, जैसे होता है ना बटालियन, पंजाबी बटालियन, सिख बटालियन, यानी जो फौज की जो टुकड़ी होती है उसको बटालियन बोलते हैं, उसको पलटन भी बोलते हैं। तो घर में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, फौज आ गए, बच्चों की फौज आ गई बोलते हैं ना। इसी तरह वो पलटन भी बोल सकते हैं, उनको बटालियन भी बोल सकते हैं। फिर है लास्ट का वर्ड है, देखिए शब्दार्थ में हमारे कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल मतलब होता है जब भी जैसे कोर्ट जो लगता है किसके लिए, सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए जो कोर्ट लगता है ना। अब उसमें मान लो किसी सैनिक ने कोई गलत काम कर दिया, किसी ने बेवजह किसी को मार दिया, कोई भी रीज़न अगर सैनिक से, फौजी से संबंधित होता है तो उनके लिए भी कोर्ट लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत फौजी अदालत में सजा सुनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल होना। तो ये सैनिकों के लिए, तो ये किसके लिए होता है कोर्ट मार्शल, जैसे सैनिक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए कोर्ट मार्शल होता है। यानी कभी अगर उनकी वजह से कुछ गलत होता है तो उनको सस्पेंड किया जाता है, या उनके ऊपर भी केस चलता है अगर, तो फिर उनके लिए अलग कोर्ट होती है, तो उन्हें फौजी अदालत भी बोलते हैं। तो वहाँ पे उनसे प्रश्न किए जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, तो वो उसे कोर्ट मार्शल करना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कोर्ट मार्शल यानी फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं। अब देखिए ये हमारे यहाँ पाठ शुरू हो रहा है, हम आज थोड़ा ही पाठ पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं। अब इसमें क्या, जैसे बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे भी कैसे बहुत बड़े होने लग गए हैं बच्चे, कोई जैसे 10 साल 15 साल 20 साल बड़े बड़े बच्चे। अब घर में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो नौकर भी हैं, तो अब घर में क्या होता है, बहुत ऐसा वाद विवाद होता है, परिवार के लोग सोचते हैं कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, है ना, खुद का काम करने की भी इनको आदत नहीं, इतने ज़्यादा कामचोर हो चुके हैं। तो ऐसा किया जाए, इन सारे जो नौकर है उनको तो निकाल दिया जाए और इन बच्चों को आ जाए कि तुम ये काम करो। छोटे मोटे काम तो बच्चे कर ही सकते हैं, बेपन ने नौकर रखे, इतने नौकर रख रखे हैं, तो भी कोई इनको पानी पिला रहा है, कोई इनके लिए खाना लेके जा रहा है, आधे काम तो ये नौकरों से यही करवा लेते हैं, बच्चे करवा, खुद काम नहीं करते, खुद काम चोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने की इस बात कुछ नहीं करते। तब उनके घर के सदस्य जो होते हैं, बड़े घर के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि तुम इतने सारे जने हो, तुम कुछ नहीं करते हो, सारा दिन घर में उधम मचाते रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं करते, यानी तुम अपने स्वयं भी पानी नहीं पीते हो, तुम इतने ज़्यादा काम चलो कि तुम अपना काम भी स्वयं नहीं करते, सब नौकर के भरोसे हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आके काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में हमारा में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब क्या हुआ, बच्चों ने भी सोचा, अब ये बच्चों ही कह रहे हैं, बताएं बच्चों की, बच्चों ने सोचा हाँ सही बात है, क्योंकि नौकर तो निकाल दिया जाए, तो नौकर तो निकाल दिए गए फिर, तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हाँ सही बात है, हम अपना काम खुद क्यों नहीं करते, भाई पानी पीना जैसा काम है कोई बहुत समय थोड़े ना लगता
भाई हिल कर पानी तो पीना है, हिल हिलाकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। तो ऐसा बच्चों के मन में भी आया है ना। तो ये अभी मतलब हमने पाठ शुरू किया है। आज हम ये पाठ अभी इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो आप इसको घर पे पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। मैं तो पूरी पढ़ चुकी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और इससे आपको शिक्षा भी लेनी है कि हमको कामचोर नहीं बनना है, लेकिन हमको उद्यमी भी नहीं बनना है। इतना भी शैतानी नहीं करना है कि घर वाले सर पकड़ के बैठ जाए कि कितने शैतान बच्चे हैं ना। तो ऐसा भी नहीं बनना है, अच्छे बच्चों की जैसे बनना है, अच्छे बच्चों की जैसे अपने परिवार की सहायता करनी है, उनके छोटे छोटे कामों में मदद करनी। ठीक है, तो अभी तो मैं क्लास यही समाप्त कर रही हूँ। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।